हार्दिक नमस्कार टू ऑल माय व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक उपचार। ठीक है। रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं शोले स्टाइल में। एक्सप्लेनेशन रहेगा हर एक रिट का। इसमें जितने भी रिट्स दिए गए हैं यहाँ पे 5 रिट्स के जो नाम है उसके एग्जाम्पल हम शोले स्टाइल में समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं जो कि काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट वील मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज अ रिट। एक रिट आखिर होती क्या है। ठीक है। रिट एक तरीके का आदेश है जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जारी करता है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। इसका मतलब है कि रिट एक तरीके का ऐसा ऑर्डर है जो कि हायर कोर्ट, अपर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो बेंचेस होती है वहां से ही जारी किया जा सकता है और उसी केस में किया जाता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा हो किसी तरीके से, अगर उनका वायलेशन हो रहा हो तभी जो है ये रिट जारी की जा सकती है। वो भी किसके द्वारा? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है। ये जो रिट्स हैं ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जो है लागू की जाती है यानी उनके ऊपर जारी की जाती है। प्राइवेट अथॉरिटीज के ऊपर भी जारी की जाती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर मोस्टली केसेस में गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऊपर ये रिट्स जो है उनके लिए जारी की जाती हैं अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं जिससे भारत देश के सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ठीक है। इसे डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर कमांड भी कहा जाता है। डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर कमांड भी कहा जाता है किसको? रिट को। ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट रेट है हमारी हेबीज कॉर्पस। हेबीज कॉर्पस जो है ये, इसका मतलब होता है अक्यूज को कोर्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। ठीक है। अक्यूज को कोर्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। और ये जो अक्यूज होते हैं इनको लीगल अथॉरिटी के सामने, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि आपने बंदी बनाकर रखा है उसको ही कोर्ट में या किसी भी लीगल अथॉरिटी के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है आपको। तो ये रिट इसलिए होती है, अगर आप पेश नहीं करते हैं, आप उसको किसी लीगल अथॉरिटी के सामने नहीं ले जाते हैं तो वो इलीगल कहलाएगा। ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये है ठाकुर, ठीक है, शोले का, और ये है गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह डाकू, इसको तो सब पहचानते हैं। तो ये ठाकुर ने क्या किया, ये गब्बर को डिटेन कर लिया, जब हाथ में आ गया पकड़ लिया तो उसको जो है कैद करवा दिया जेल में। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो सांबा है इसके बारे में सरदार गब्बर सिंह और ठाकुर को ज्यादा पता नहीं था, गब्बर सिंह को भी पता नहीं था, तो ठाकुर को इनके बारे में जरा नॉलेज नहीं थी। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके बीते हुए कल में एलएलबी करके रखी हुई थी। ठीक है। लॉ की डिग्री है इनके पास में, तो इनको कानून की जानकारी है, लेकिन काम नहीं मिला, इस वजह से डाकू बन गए। समझ गए आप लोग? तो अब हुआ क्या कि जब इनको पता चला कि हमारे चहेते सरदार जो है गब्बर सिंह, इनको ठाकुर जो है हमें दिखा नहीं रहा, वोट में ले जा नहीं रहा, क्या कर रहा सरदार का पता नहीं चल रहा, तो ये पहुंच गए कोर्ट। कोर्ट पहुंच के इन्होंने क्या कहा, जज साहब हमारे जो सरदार है गब्बर सिंह ठाकुर हमें बता ही नहीं रहा कहाँ गए, कहाँ रख दिए उसने। ठीक है। तो इसने जज साहब से कहा कि आप जो है रिट जारी करो ठाकुर के खिलाफ, ठाकुर एक सरकारी अधिकारी है और जो इसके साथ में जो भी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ रिट जारी करो, हमें हमारे सरदार का मुंह देखना है। ठीक है। तो रिट कौन सी बताई इसने? हेबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है। हिंदी में नाम से ही क्लियर हो जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी को अगर आपने डिटेन करके रखा हुआ है तो उसको आपको बताना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा सामने किसी भी लीगल अथॉरिटी के। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इसके बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। कोर्ट इशू करता है जब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर और ऑफिस, प्राइवेट कंपनी या फिर किसी भी पर्सन ने किसी को डिटेन करके, कैद करके रखने पर। कोर्ट कब इशू करेगा? जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ने या किसी ऑफिस में या किसी प्राइवेट कंपनी ने किसी को भी डिटेन यानी कैद करके रखा है तब इशू करेगा। आर्टिकल 22 का वायलेशन यानी आर्टिकल 22 जो है उसका हनन होने पर इसको इशू किया जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिट की तरफ। नेक्स्ट रिट है हमारी मेंडेमस यानी परमादेश। परमादेश का मतलब ये है ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफिसर को जब वो अपना काम ठीक से नहीं करे। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि भाई तुम अपना काम ठीक से करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 जो फोटो बनी है इसमें क्या एग्जाम्पल होने वाला है, ताकि जिससे हमको मेंडेमस पूरी तरीके से याद हो जाए। अब देखो, इसके बारे में, मेंडेमस के बारे में किसको जानकारी रहेगी? सांबा को। तो जाहिर सी बात है सांबा। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मैंडेमस जो है परमादेश, ये परमादेश जो है इसका इन फोटो से क्या कनेक्शन है, अब इसके बारे में ये सांबा क्या करने वाला है आखिर। तो देखिए,
ये जो वीरू है इसने गब्बर को पकड़वाया तो इसको मिल गई नौकरी सरकारी विभाग में। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो सांबा है इसके पास में डिग्री है, इसके पास में पढ़ाई लिखाई है, तो ये कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था और उसके लिए ये इसको यहाँ पर रामगढ़ में जो है जमीन का कुछ काम पड़ा, तो उसको जाना पड़ा सरकारी अधिकारी वीरू के पास। वीरू ने क्या किया, वीरू ने उससे मांगे पैसे, रिश्वत। ठीक है, अब जो रिश्वत मांगी उसका असर ये हुआ कि इसने जाके कोर्ट में मेंडेमस लगाने की अर्जी कर दी कि आप भैया रिट जारी करवाइए और ये इन पर एक रिट लगवाइए, ये गवर्नमेंट अधिकारी है, आपके सरकारी अधिकारी है, गब्बर को इन्होंने पकड़वाया और उसके बदले में इनको जो नौकरी मिली है वहां पर ये बैठे हैं और ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सांभा ने जो है इनके ऊपर मेंडेमस लगा दी और कोर्ट से इनके ऊपर केस करवा दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आप लोगों को। मेंडेमस या परमादेश गवर्नमेंट ऑफिसर्स, म्युनिसिपैलिटी बोर्ड, पब्लिक कॉर्पोरेशन इन सब पर लगाई जा सकती है। ठीक है, मेंडेमस या परमादेश जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर, म्युनिसिपैलिटी यानी नगर निकाय, बोर्ड यानी कि अलग अलग बोर्ड जैसे होते हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है पब्लिक सेक्टर के जो भी यूनिट्स हैं आपके पीएसयूज वगैरह होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, वहां पर सब जगह लगाई जा सकती है। अब किस पर नहीं लगती है वो बहुत जरूरी है। जिन पर नहीं लगती है ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जज, गवर्नर, प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट में ये जारी नहीं की जा सकती। ये सिर्फ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है, वो भी जो कि निचले स्तर पे यानी कि जिनका लोअर लेवल पर पोस्टिंग हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं आपके, प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट ये रिट जो है वो जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, बढ़ते हैं अगली रिट की तरफ। अगली रिट में देखेंगे हम प्रोहिबिशन। नाम से ही क्लियर हो जाता है प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध या प्रतिषेध। ठीक है, अपर कोर्ट जारी करते हैं लोअर कोर्ट को जब वो अपने जुरिस्डिक्शन से यानी अपना जो न्यायिक क्षेत्र है उससे बाहर चले जाते हैं तब। ठीक है, अब ये प्रोहिबिशन जो है इसको जारी करते हैं अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या एग्जाम्पल छुपा है प्रोहिबिशन से रिलेटेड। तो ये सांबा जो है ये कुछ जोड़ तो जुगाड़ तुगाड़ करके जैसे तैसे करके ये रामगढ़ की अदालत का जज बन गया है। क्या कर दिया सांबा ने, जुगाड़ तुगाड़ करके रामगढ़ की अदालत का जज बन गया। अब रामगढ़ की अदालत का जज तो बन गया, तो अब इसने मुश्किलें खड़ी करनी शुरू की। किसके लिए, बसंती और वीरू के लिए। कैसे करी, ये जो वीरू है इनके ऊपर मेंडेनेस लगाई गई थी तो इनको ट्रांसफर करवा दिया गया, इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इनको रामगढ़ से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया और कहीं के गाँव कस्बे कूचे में, जो कि सांबा के न्यायिक क्षेत्र के बाहर था। अभी जुगाड़ तुगाड़ करके बने, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये वाकई में सिविल जज की परीक्षा वगैरह देके एग्जाम देके जज तो बने नहीं। फिर भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो वीरू है ये जैसे ही गांव वापस आया वहां से इसके ऊपर केस कर दिया उल्टा सीधा और इसको जेल में डलवा दिया। ठीक है, अब बसंती जो है उसको पता चला, उसने देखा मेरे हस्बैंड को जेल में डलवा रहे हैं, तो इन्होंने भी सोचा कि कानूनी सहायता ली जाए। तो ये भी गई हाई कोर्ट, रामगढ़ की अदालत से ऊपर कोर्ट पे, अपर कोर्ट जो था हाई कोर्ट, वहां जाके इन्होंने अपील की भाई एक काम कीजिए आप हमारे लिए ये जो हमारे यहाँ के जज है इन पर प्रोहिबिशन लगाइए। क्यों, क्योंकि ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के जो मसले हैं उस पे वो दे रहे हैं। हमारे हस्बैंड जो है वो अभी इस रामगढ़ में नहीं है, बोले इनका ट्रांसफर हो गया है दूसरी जगह पे, तो भी ये इनको जेल में डलवाने में लगा यहाँ के मामलों में। ठीक है, तो बसंती ने ये बात बोलकर प्रोहिबिशन जो रेट है उसको हाई कोर्ट से लगाने जारी करने की अपील की, किसके ऊपर, सांबा के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। जुडिशियल और सेमी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रेट लागू होती है। किसके लिए लागू होती है, जुडिशियल और सेमी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संस्थान होते हैं वहां पर ये रेट लागू होती है। प्राइवेट कंपनीज के लिए लागू नहीं लागू होगी ये। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी लागू हो सकती है, सिर्फ तभी जारी की जा सकती है जब डिसीजन फाइनल नहीं सुनाया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रोहिबिशन को तब तक जारी करवा सकते हैं जब तक डिसीजन फाइनल नहीं हो चुका है कोर्ट के द्वारा। अगर डिसीजन फाइनल सुना दिया जाता है तो उस केस में आपको अगली रिट जो है वो जारी करवाने के लिए याचिका दायर करनी पड़ेगी, जो कि है सर्टियोरेरी। देखो
सर्श्योरिटी डिसीजन आने के बाद उसको री एग्जामिन करने के लिए लगाई जा सकती है। अब सेम केस में क्या हुआ कि इसने फैसला सुना दिया था इनको जेल में डलवाने का, जब केस चल रहा था तब इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, किसने, बसंती ने हाई कोर्ट में अपील की कि हमारे जो हस्बैंड है उनके लिए अपडेट जारी कर दो, हो नहीं पाई तो उन्होंने फैसला सुना दिया, ये जेल चले गए। अब ये फिर से ऊपर ऊपर की अदालत में गई, अपर कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई और वहां जाके बोला कि भैया आप सर्क्यूलरी रेट लगाओ अब, और डिसीजन ऐसा ऐसा उल्टा सीधा दे दिया है, जरा उसको री एग्जामिन करो। ठीक है, सांबा के ऊपर अब सांबा बैठ के हंस रहे, बसंती कितना परेशान हो रही, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा, तो चल रहा था ऐसे जैसे। हालांकि अब इनकी बात और है, पर हम सर्ट्योररी के कुछ और फंक्शंस को देखेंगे। क्यूरेटिव फंक्शन, क्यूरेटिव फंक्शन क्या होता है, जब कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले या डिसीजन को सुधारने का काम करती है। क्यूरेटिव फंक्शन क्या होता है, जब कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले या डिसीजन को सुधारने का काम करती है। नाम से ही क्लियर हो जाता है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब क्योर करने वाला, यानी इलाज करने वाला या सुधार करने वाला। तो जब किसी निचली अदालत ने कोई फैसला ले लिया हो और जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सुधारने का काम करेगी, तो वो सर्ट्योररी के क्यूरेटिव फंक्शन का इस्तेमाल करती है। इसके जैसा एक और है प्रिवेंटिव फंक्शन, लेकिन ये क्यूरेटिव फंक्शन से अलग इसलिए है क्योंकि जब कोर्ट लोअर कोर्ट से केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेती है तब उसे प्रिवेंटिव फंक्शन कहते हैं। यानी कि जो अपर कोर्ट होती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो अपने पास उस केस का फैसला सुरक्षित कर लेती है कि भाई इस केस में हम ही फैसला देंगे, आप निचली अदालत के फैसले को मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। ठीक है, ये लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जारी की जा सकती है। कौन सी रिट? सर्श्योररी। ठीक है, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जारी की जा सकती है। अंडरस्टूड। नाउ अब हम बढ़ेंगे अगले वाले रिट की तरफ। तो ये है क्वो वारंटो। अब देखो क्वो वारंटो, इसका मैं डेफिनेशन बताने से पहले स्टोरी सुना दूं। हुआ क्या कि ये जो सांबा है, ये मैंने आपको बताया था जुगाड़ तुगाड़ करके किसी की कनपटी में बंदूक रखे जो है सिविल जज के पेपर में कुछ धांधली करके जो है कुर्सी पर बैठ गया है, जज की, रामगढ़ की अदालत का जज बन गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसकी कंप्लेंट लेकर ये जो बालक है ये पहुंचा ठाकुर साहब के पास। तो इसने बोला कि ठाकुर जी, ठाकुर साहब, हुआ क्या है कि हम जो है सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, हमने डिग्री ले ली, सब कुछ कर लिया, हम अच्छे नंबर से पास भी हो रहे थे, लेकिन हमको रामगढ़ की अदालत में पोस्टिंग नहीं मिली पास होने के बावजूद। ऐसा क्यों? तो फिर ठाकुर का माथा ठनका। उसने वीरू को बताया कि बोले ये जो सांबा है और ये गब्बर को छुड़ाने के लिए जो है सब तिकड़म लगाने में लगा हुआ है, इसका पोस्टिंग जज के ऊपर जो हुआ है वो सही है कि नहीं है, तो उसको हटाया कैसे जाए? बोले अभी तो जज बन के बैठा है। तो फिर दोनों ने जरा खोजबीन करी तो इनको पता चला कि क्यूओ वारंटो नाम की एक रिट होती है। क्या होती है? क्यूओ वारंटो नाम की एक रिट होती है। क्यूओ वारंटो जो है उसको सांबा के ऊपर लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठने के लिए क्वेश्चन करना कि तुम किस अधिकार से बैठे हो, ये इसी रिट से पॉसिबल हो सकता है। किससे? क्यूओ वारंटो से। ये जो है इससे पता लगाया जा सकता है कि मतलब ये उसी अधिकारी को आप जारी करवा सकते हैं जिसके पोस्टिंग पे या जिसके उस पद पर आसीन होने पर आपको संदेह हो कि भाई ये इस पद पर बैठ कैसे गया आपसे। ठीक है, ये जो है इस रेट को कोई भी नॉर्मल सिटीजन यानी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लगा सकता है। जरूरी नहीं आप किसी केस लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी सरकारी अधिकारी से परेशानी हो तो आप इस रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको स्टोरी से समझ में आ गया होगा कि वो वारंटो आखिर है क्या। देखो अब ये रेट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होती है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर ही जारी की जा सकती है, क्योंकि अगर वो अपने पद पर कोई गलत तरीके से गवर्नमेंट के किसी सरकारी पद पर बैठ गया है तो फिर उसके अगेंस्ट में आप ये रेट लगा सकते हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रेट दायर कर सकता है। इस रेट को जो है दायर करवा सकते हैं आप कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नागरिक है भारत देश का और जो कि जिम्मेदार नागरिक है, तो वो जारी करवा देगा कि भाई इस गवर्नमेंट ऑफिस में ये व्यक्ति गड़बड़ है। ठीक है, तो अब एक बार हम वापस से चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ और वहां पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पूरे वीडियो का। देखो पहली रेट हमने पढ़ी हेबियस कॉर्पस। ठीक है, जो कि हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें जो भी आपका बंदी है, जिसको भी आपने डिटेन करके रखा है, कैद करके रखा है, उसको किसी लीगल अथॉरिटी के सामने आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होगा। मैंडेमस से परमादेश, जब कोई ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसको ये जारी करते हैं। ठीक है, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर जनरल और उसके बाद में आपकी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको ये मैंडेमस जारी नहीं की जा सकती। प्रोहिबिशन,
जब किसी लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई फैसला सुना दिया है तो वहां पर ये प्रोहिबिशन की रिट लगेगी कि भाई आपने गलत तरीके से फैसला सुना दिया, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो प्रोहिबिशन की रिट कब लगेगी? जब निचली अदालत जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला सुना दे। फिर उसके बाद में सर्क्योररी। सर्क्योररी में दो तरीके के फंक्शन बताए थे मैंने आपको। ये फैसला सुनने के बाद लगने वाली है और इसमें एक चीज है कि फैसला जब तक आया नहीं होता है तब तक ये रिट लगा सकते हैं, लेकिन फैसला आने के बाद नहीं लगेगी। फैसला आने के बाद कौन सी लगेगी? सर्क्योररी। इसमें दो फंक्शन थे, एक क्यूरेटिव फंक्शन और एक प्रिवेंटिव फंक्शन। क्यूरेटिव फंक्शन में क्या होता है? क्यूरेटिव फंक्शन में जो है अपर कोर्ट जो है वो निचली अदालत के फैसले में, डिसीजन में सुधार कर सकता है, और प्रिवेंटिव फंक्शन में वो फैसला ही अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं कि इस केस का फैसला हाई कोर्ट ही करेगा, अब निचली अदालत को कुछ नहीं करना। क्यो वारंट तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्यो वारंट तो मतलब एक ऐसी सरकारी अधिकारी जो गलत तरीके से उस पद पर बैठ गया उसको क्वेश्चन करना कि तुम आखिर किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट जेन्युइन लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू।